औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फिज़िक्स 101 की GTB 1। ये इसकी ओपन डेट आई डोंट नो, स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की है। आज है या कब है, काइंडली से चेक कर लीजिएगा। जब आपकी ओपन हो इसे टाइम पे आप इसको सबमिट करवा दीजिएगा। इसकी जो ओपन डेट है और लास्ट डेट को काइंडली देखिएगा और उसे टाइम पे सबमिट करा दीजिएगा। और आपकी जो इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने मेंशन की होगी उन्हें भी एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा। अभी सिंपली हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने हमसे क्या पूछा है और हमें इसका क्या बताना है। सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सपोज यू आर इन अ सबमर्सिबल एट 3500 मीटर डेप्थ बेलो एंड सी वाटर। सिंपली कह रहे हैं कि एक सबमरीन आप कह लें, वो एक डेप्थ में है, समंदर के डेप्थ में 3500 मीटर नीचे है। सडनली क्या हुआ कि सडनली वन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ सबमर्सिबल बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर। तो कह रहे उसमें से क्या हुआ कि उसका जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था सबमर्सिबल का वो खराब हो गया। ऑन डायग्नोसिंग यू फाउंड द रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम हैज डैमेज। तो फिर जब आपने चेक किया तो आपको पता चला कि 250 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो डैमेज हो गया। योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रिस्टोर इफ यू रिप्लेस दिस रेजिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सही हो सकता है, लेकिन अगर आप उस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे तो। फिर नीचे कह रहे हैं ऑन सर्चिंग योर टूल बॉक्स यू फाउंड अ पैकेट कंसिस्ट ऑफ 12 ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ohms वैल्यू ओनली। तो कह रहे हैं आपने फिर अपना सर्किट को जो आपका टूल बॉक्स है उसके अंदर आपने जब देखा उसके अंदर आपको 12 मिल गए, 1000 ohms वैल्यू के 12 रेजिस्टेंस आपको मिल गए। तो कह रहे हैं दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू एज नो वन कैन प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस ऑफ 250 ohm। तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है कि क्योंकि आपको कोई और दे ही नहीं सकता 250 ohm। आपके पास सिर्फ 1000 ohms वैल्यू के रेजिस्टेंस बने। तो सिंपली नीचे पर कह रहे हैं द क्वेश्चन इज दैट कैन यू यूज 1000 ohm रेजिस्टेंस टू रिस्टोर योर सर्किट, इफ यस हाउ, इफ नो व्हाई, एदर यस और नो, एक्सप्लेन इट विद सॉलिड रीजन। तो कह रहे आप हमें बताएं कि आप 1000 ohm के जो रेजिस्टेंस है उससे यूज कर सकते हैं सर्किट को ठीक करने के लिए, अगर हाँ तो फिर कैसे, अगर नहीं तो क्यों। आपने यस और नो करके एक्सप्लेन करना है और उसको एक सॉलिड रीजन देना है कि आपने यस क्यों बोला और नो क्यों बोला। नीचे कह रहे हैं कि आपने टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन अननेसेसरी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। तो सिंपली मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था, ये उसी से रिलेटेड उन्होंने सवाल क्रिएट करके आपको दिया है। सिंपली जो भी सबमरीन गई थी, जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे 5 लोग, उसमें तो वो डूब गई है, वो लोग मर चुके हैं, बकायदा वो उसका न्यूज़ आ चुकी है। तो सिंपली उसी से रिलेटेड कह रहे अगर सबमरीन को 3500 मीटर बेलो नीचे लेके जाएंगे, वहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोई भी है वो डिस्टर्ब हो गया, सर्किट उसका ख़राब हो गया। जब आपने खोल के चेक किया फटाफट तो आपको पता चला तो उसके अंदर से जो 250 का जो ओम था वो ख़राब हुआ है, लेकिन आप उसको रिप्लेस करके मतलब उसकी जगह कोई और लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली आपने अपना टूल बॉक्स खोला उसमें, लेकिन आपको 1000 ओम मिला, लेकिन 12 जो थे कंसिस्ट करते थे ओम, जिनकी वैल्यू क्या थी 1000 ओम थी, लेकिन आपको तो 250 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्वेश्चन में उन्होंने सवाल ये किया कि अगर आप 1000 ओम यूज करेंगे सर्किट के अंदर तो वो ठीक काम करेगा क्या नहीं, अगर करेगा तो बताएं कैसे, अगर नहीं करेगा तो आपने रीजन बताना है कि क्यों नहीं काम करेगा। अगर हम 1000 लगाएंगे तो हमें एक रीजन देना है। अब सिंपली हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। सिंपली हमने कहा कि आंसर ये है, नो यू कैन नॉट यूज अ पैकेट ऑफ 1000 ohm रेजिस्टर्स टू रिस्टोर द सर्किट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमने कहा कि आप बिल्कुल भी जो पैकेट है 1000 ohm का रेजिस्टर है, आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं सर्किट को ठीक करने के लिए। क्यों, वजह क्या है? हमने कहा नीचे हमने रीजन दिया, फॉलोइंग आर द रीजन, ये रीजन है। हमने पे नीचे लिखा रीजन में यूजिंग अ रेजिस्टर विद अ डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू
then the one required by the circuit will result in improper functioning। तो कह रही सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर आपका जो रजिस्टर पहले लगा हुआ है आप वह नहीं लगाते, कोई और रजिस्टर लगाते हैं, कोई और वैल्यू का अगर रजिस्टर लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ होगी, मतलब आपकी फिलहाल सबमरीन की बात हो रही है, जो सबमर्सिबल है उसकी बात हो रही है, तो वो जो है वो फंक्शन सही नहीं करेगा। आप लगा देंगे, मिसाल पे चल भी पड़ा तो इशू करेगा, झटके मारेगा, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, सही काम नहीं करेगा। आगे कह रहे हैं द डैमेज सर्किट रिक्वायर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 250 ohms वेयर एज द अवेलेबल रेजिस्टर्स आर ऑल 1000 ohms। तो कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है उसकी जो वैल्यू है 250 ohms है। अब आपके पास जो पड़ा हुआ है वो तो 1000 ohm है। सिंस रेजिस्टेंस अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, कह रहे जो रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो अफेक्ट करता है करंट को सर्किट के अंदर, वो उसकी जो करंट को फ्लो में अफेक्ट करता है। सब्स्टिट्यूटिंग अ 1000 ohm resistor instead of 250 ohm resistor would cause a significant deviation from the intended current levels। तो कह रहे अगर आप 250 ohm रेजिस्टर की जगह 1000 ohm का रेजिस्टर लगाएंगे तो वो उसके जो सिस्टम है उसके अंदर वो करंट के लेवल को बढ़ा देगा और मुख्तलिफ चीज़ों को अफेक्ट करेगा वो। एज अ रिजल्ट, अगर इसका रिजल्ट देखा जाए, द सर्किट विल नॉट ऑपरेट एज इंटेंडेड, पोटेंशियली लीडिंग टू एरर्स और इवन डैमेजिंग अदर कंपोनेंट्स। फिर अगर एक रिजल्ट की टू द पॉइंट अगर बात देखी जाए तो अगर आप 1000 ohm यूज करते हैं, रजिस्टर्स को यूज करते हैं, तो वो क्या पता अगर वर्क कर भी जाए लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों में वो एरर देना शुरू कर देगा और क्या पता सर्किट की दूसरी चीज़ों को ख़राब भी कर दे। तो फिर कंक्लूजन से हमने सिंपल ये लिखा है, टू इंश्योर प्रॉपर रिस्टोरेशन ऑफ द सर्किट, एक इंश्योर आपको करना पड़ेगा रिस्टोरेशन पूरी सर्किट की। इट इज क्रूशियल टू ऑब्टेन अ रजिस्टर विद द प्रिसाइज रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 250 ohms। तो आपको सही करने के लिए सिंपली आपको क्या चाहिए, 250 ohm का ही रजिस्टर चाहिए होगा। यूजिंग अ रजिस्टर विद अ डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू सच एज द 1000 ohm रजिस्टर अवेलेबल इन द टूल बॉक्स will not provide the necessary functionality and could potentially disrupt the circuit operation। तो सिंपली कह रहे हैं अगर डिफरेंट अगर आप रजिस्टर यूज करेंगे जिसकी वैल्यू चेंज होगी तो वो आपको बस फिर जो अवेलेबल है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वो आपको यानी कि उसका आपको वो हेल्प नहीं कर सकता है। अगर आप उसको यूज भी करते हैं वो फंक्शंस में, मुख्तलिफ फंक्शन में आपको एरर देगा, आपको मतलब खामियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी और खुदा न खास्ता वो जो रजिस्टर अगर आप दूसरे ओम का लगाएंगे तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है। तो यहीं तक आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।